हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे रूल्स। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे बढ़िया से धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो। और ये रूल्स केवल मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ही बता रहा हूँ। मेरी गलतियों से ये रूल्स मतलब निकल के मेरे सामने आए। मैं आपको बताने वाला हूँ पहला रूल्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरा पहला रूल्स है इसमें, देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड टेकिंग ट्रेड। इसको मैं आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं भी लगा देता हूँ, लगा दिया इसमें। पहला रूल्स का इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो, जैसे कि यहाँ पे आप, ये हो गया एक ट्रेड लाइन, निफ्टी का चार्ट है ये, और यहाँ पे ये हो गया, इसका यहाँ पे सपोर्ट हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कोई सा भी सेटअप आप उदाहरण के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे बिग बार सेटअप। जैसे कि यहाँ पे आप पहले ट्रेड लेने जा रहे हो तो आपको पता करना है, मतलब दिमाग में सोचना है कि यहाँ पे मैं ट्रेड लेने का क्या कारण है मेरा इसमें, क्या मेरा इसमें टारगेट अचीव हो, इसका तो पता नहीं होता, लेकिन आपको कारण जानना है पहले। मतलब यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों लेने जा रहा हूँ, क्या मेरा इसमें कंफर्मेशन सही है इस ट्रेड लेने का। जैसे कंफर्मेशन बहुत सारी हो सकती है। जैसे ईएमए का यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे डाउन साइड की ओर आया है, यहाँ पे बढ़िया से बिग बार बना है, यहाँ पे मेरा सेटअप बना है, और यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है ट्रेड लाइन का। यही तो होता है हमारा लॉजिक। तभी आप जब भी ट्रेड लो तो आपको लॉजिक होना चाहिए। तब आपको लॉजिक होगा तो यहाँ पे आपको ट्रेड में विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। यही हमारा पहला रूल्स है। इसको क्या कि आपको रूल्स को फॉलो, जैसे कि आप कहीं पे घुस रहे हो, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है, तब तो आपका ऐसे ही हिट होगा इसमें, तब आपको प्रॉफिट थोड़ी होगा। हालांकि एक दो बार हो जाता है ऐसे तुक्के में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि हर हर कहीं, मतलब कहीं पर भी आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड ले, यहाँ पे ले लिया, कुछ लॉजिक भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका टारगेट कैसे मिलेगा। तभी आप ट्रेड लो जब आपका लॉजिक, मतलब सेटअप बने बढ़िया से, और ट्रेड लेने का कारण भी उसमें जानो। हमारा यही था पहला रूल। अब चलते हैं हमारे दूसरे रूल्स की तरफ। हमारा दूसरा रूल यही है कि ट्रेड से पहले एसएल और टारगेट हमें डिसाइड करना है पहले ही। जैसे कि मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ, चार्ट पर सही से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है निफ्टी का चार्ट, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मान लो ये है एक चैनल। जैसे कि यहाँ पे एक तो ट्रेड लाइन है डाउन से अप साइड की, और यहाँ पे एक अपर से ट्रेड लाइन, इसको आप चैनल भी बोल सकते हो वैसे। और जैसे कि आपने मान लो यहाँ पे इसको, यहाँ पे मान लो ये कैंडल जा रही है, यहाँ पे मान लो इसका ब्रेकडाउन होगा, तब तभी इसी समय आपको, ये जब चल रही है उसी समय आपको पता कर लेना है कि यहाँ पे मैं जब यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन करने के बाद एंट्री बनाऊंगा, तब मेरा इसमें एसएल कितना रहेगा, और यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे मेरा टारगेट कितना रहेगा, ये आपको पहले ही डिसाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे ये पहले का स्विंग है, यहाँ पे इतना ही हमारा पहला टारगेट तो इतना ही रहेगा। जैसे कि ये हो गया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा इसी स्विंग तक। तो आपको इससे पहले ही, सबसे पहले टारगेट नहीं, सबसे पहले आपको प्रीमियम के चार्ट में एसएल को डिसाइड करना है। जैसे कि इसमें कितना पॉइंट का मैं एसएल देने को तैयार हूँ। जैसे कि आपका मतलब लिमिट होती है 10 पॉइंट से ऊपर आप मतलब एसएल नहीं देते हो, तो उसको ट्रेड को अवॉइड करना है आपको। यही बात है। और प्रीमियम के चार्ट में आपको उसी ये चलती हुई कैंडल से, आप मान लो आपका ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, मतलब 1 से 2 मिनट बाद में ट्रेड बनेगा, आपको पता है। तभी आपको उससे पहले ही आपको यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में और स्पॉट के चार्ट में एसएल डिसाइड करना है। सबसे पहले काम तो ये होगा। और ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे आप टारगेट डिसाइड भी कर सकते हो, या पहले आपको टाइम मिले तब आप पहले भी डिसाइड कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं भी एंट्री बना लेते हैं और उनका कोई एसएल भी नहीं है, एसएल भी नहीं लगाते, और यहाँ पे टारगेट भी डिसाइड नहीं करते। तो उनका यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे स्पाइक मार दिया अप साइड की ओर, तो यहाँ पे एसएल तो यहाँ पे लगाया नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा लॉस भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे उसको टारगेट एसएल दोनों, अब मान लो यहाँ पे उसने टारगेट में अपना नहीं डिसाइड किया है, तो यहाँ पे मान लो ये उसका मतलब यहाँ पर ड्रॉ नहीं है टारगेट, तो उसको यहाँ पे जाके भी अगर उसका टारगेट को टच करके भी अपसाइड को वापस जा सकता है। उसका टारगेट भी नहीं है, तो यहाँ पे मतलब कैसे वो टारगेट अचीव कर पाएगा, प्रॉफिट कैसे कर पाएगा। तो वही बात है, आपको जब भी ट्रेड लो एसएल और टारगेट आपको पहले ही डिसाइड करना है। हमारा तीसरा रूल्स ये है कि अपने सेटअप पर विश्वास करना है। यह भी मैं आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी का चार्ट है, उस पर मैं आपको बताता हूँ सही से। सेटअप का मतलब यह भी हो सकता है स्ट्रेटजी, मतलब कोई भी आप मार्केट में स्ट्रेटजी यूज करते हो, उस पर विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कैसे इम्प्रूव होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी मान सकते हो आप इसे। जैसे कि मान लो ये है चार्ट है, और इस पर आप कोई भी स्ट्रेटजी पर वर्क करते हो। जैसे कि मान लो बिग बार स्ट्रेटजी हो गई, और भी स्ट्रेटजी है 3 PM 9:30, ये भी स्ट्रेटजी भी है।
और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करते हो या फिर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पर काम करते हो, ये भी तो स्ट्रेटजी है। सो इस पर आपको विश्वास करना है। जैसे कि विश्वास कैसे होगा, जैसे कि आपने कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ ली और उस पर आप काम करने लगे ऐसे ही, तब तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, विश्वास भी नहीं रहेगा और आपका ट्रेड में विनिंग की प्रोबेबिलिटी भी कम रहेगी। और अगर विश्वास कैसे होगा, मतलब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले मान लो आपकी है स्ट्रेटजी, बिग बार स्ट्रेटजी है मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। बिग बार स्ट्रेटजी मान लो आपकी, मान लो बिग बार स्ट्रेटजी है, उस पर आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी। जैसे कि आपको मान लो कहीं से भी आपने यूट्यूब पे वीडियो पर देख ली होगी बिग बार स्ट्रेटजी, इसका मतलब एक्यूरेसी बढ़िया होती है ये वो, आपका मतलब देख ली कोई सी भी स्ट्रेटजी देख ली, उसको आपको क्या करना है, पहले मार्केट चार्ट पर जाना है और आपको बैक टेस्टिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं बिग बार स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, मैं एक से दो एग्जाम्पल देकर। जैसे कि आपको चार्ट पर जाना है पिछले कुछ दिनों में और आपको देखना है कहाँ पे बिग बार है। यहाँ पे मान लो ये बिग बार है, उसके बाद यहाँ पे इसका एसएल इतना इतना पॉइंट का होता है, ये वो आपको सबसे देखना, सब कुछ देखना है, इसमें टारगेट कितना तक मिल सकता है, ये सब कुछ देखना है। यहाँ पे मान लो ये बिग बार हो गई, इसका ब्रेक किया और यहाँ तक अपना टारगेट मिला, चलो बढ़िया बात है। और भी देखो, यहाँ पे ये बिग बार हो गई, इसका यहाँ पे ब्रेक किया और ये इतना टारगेट मिल गया। और इसमें एसएल भी आपको इसके साथ देखना है, उस स्ट्रेटजी का, कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी, मतलब आप जो भी यूज़ करते हो। और ये मान लो ये जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रेटजी काम करेगी, उतनी ज़्यादा काम करेगी, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी मतलब पिछले मार्केट में स्ट्रेटजी बन रही है एक दिन में, वो आपको वही काम करेगी उसी तरह से। जैसे कि ये बिग बार स्ट्रेटजी होगी, मतलब कहाँ पे ये ज़्यादा वर्क करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में काम करती है, ये सब कुछ आपको देखना है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के समय काम करती है ये स्ट्रेटजी, सब कुछ देखना है आपको। उसके मतलब यहाँ पे आपको पहले ही लेवल्स ड्रॉ करके फिर ही देखना है। जैसे कि यहाँ पे ये लेवल्स हो गया, इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं किया, फिर भी यहाँ पे इसमें एंट्री बन गई, फिर पिछले वाले में आपको सब कुछ देखना है, उसकी गलतियाँ यहाँ पे, स्ट्रेटजी क्या गलती थी उसमें, मतलब कहाँ पे स्ट्रेटजी काम नहीं करी, स्ट्रेटजी मतलब सेटअप बनकर भी कहाँ पे काम नहीं करा, वो भी आपको नोट डाउन करना है उसमें देख कर, तभी तो आपकी स्ट्रेटजी पर मतलब एक्यूरेसी बढ़ेगी। और भी आपको देखना है, यहाँ पे मान लो ये हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ सही से। हाँ ये होगी, एक और होगी बिग बार बिग बार, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एसएल बने तो हमें उसमें ट्रेड को अवॉइड करना है। या बिग बार होगी, इसको मतलब अगली कैंडल क्रॉस करने के बाद यहाँ पे इसमें एंट्री हो गई, यहाँ पे कितना टारगेट ये भी हो गया। अब ये हो गया हमारा स्ट्रेटजी का काम। अब स्ट्रेटजी अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो यहाँ आपको क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे ट्रेड ले, यहाँ पे मान लो यहाँ बिग बार हो गई ये, एक मिनट, ये होगी बिग बार, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया। अब यहाँ पे इस ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको या तो आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, मतलब थोड़ा एसएल की तरफ जाओगे, इसको मतलब एग्जिट कर दोगे, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ ये तब एग्जिट कर दोगे, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तब कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा, वो आपको पिछले बैक टेस्टिंग करनी होगी। यही होती है स्ट्रेटजी पर अपनी ट्रस्ट करना है, तभी हमारे टारगेट भी अचीव होगा। यहाँ पे हालांकि एसएल भी लगेंगे, इतनी ऐसी बात नहीं है, एसएल भी लगते हैं, मार्केट में लॉस भी होता है, लॉस प्रॉफिट जो दोनों होता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, विश्वास रहेगा स्ट्रेटजी पर, तभी आपको यहाँ पे टारगेट अचीव हो पाएगा। सो हमारा चौथा रूल्स है, एक ट्रेड में एसएल लगने के बाद या प्रॉफिट होने के बाद सिस्टम क्लोज। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे साथ हुआ है ये। जैसे कि मैं जब भी ट्रेड लेता था, जब मेरा एक में अगर लॉस हो जाता था ना, तब तो मैं क्या करता, अगले ही या तो एक्सपायरी को ढूंढता था, मतलब जिसकी एक्सपायरी उस पर ट्रेड करना चाहता था, मतलब लॉस को रिकवर करना चाहता मैं इनोवेटिव, और या फिर मैं उसको दोबारा ही अगले ट्रेड में घुस जाता था। और जब भी मेरा प्रॉफिट होता तब तो मैं ज़्यादा मतलब ट्रेड नहीं लेता, सिस्टम क्लोज करने की कोशिश करता था। लेकिन जब भी मेरा लॉस होता था, तब मैं अगले ट्रेड में घुसने की कोशिश करता या फिर एक्सपायरी के पीछे ही भागता। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आपका एक ट्रेड में अगर ऐसा लग जाए या फिर एक में प्रॉफिट हो जाए, बढ़िया बढ़िया, नहीं तो ये मतलब टारगेट मिल जाए अपना, जो कि डेली का होता है, उसके बाद अचीव हो जाए, तब आपको सिस्टम क्लोज कर देना है। आपको यहाँ पे अपना कंप्यूटर को बंद करके आपको कहीं यहाँ पे बाहर निकल जाना है, या फिर कोई काम में आपको लग जाना है, तभी होगा। अगर आप मतलब लर्निंग कर रहे हो तो ये आपको करना ही होगा। अगर आप मतलब एडवांस लेवल पे हो, या फिर बढ़िया से 5 से 6 महीने मार्केट को अगर ट्रेडिंग करते हुए हो गए, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़िया मिल गया, तब तो आप 2 से 3 ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आप अभी मेरी तरह ही लर्निंग कर रहे हो, तभी यहाँ पे वीडियो पे आए हो। अगर लर्निंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये रोज़ फॉलो करना है, और एक ही ट्रेड लेना है दिन में, एक ही एसएल, एसएल लग गया तो फिर सिस्टम क्लोज वही करना है। और या फिर ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है
तो आपको सिस्टम क्लोज करना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बादी का कारण यही है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। जैसे कि आपको प्रॉफिट होगा तो आपको लालच आएगा, तब आपको मतलब उसको प्रॉफिट को भी मतलब उड़ा दोगे और प्लस में अपना कैपिटल को भी उड़ा दोगे। और अगर आपका लॉस हो गया तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग करके फिर से कैपिटल वाइप आउट करोगे। यही होता है बस। इसको रूल्स को अगर ये 5 रूल्स है, इसको फॉलो कर लेना आप, अगर बढ़िया से फॉलो करोगे तो आराम से आपको रिजल्ट भी मिलेगा और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनने लगोगे। हमारा पांचवा रूल्स है एक्सपायरी डेट ट्रेड अवॉइड। जैसे कि आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो कोई सा भी इंडेक्स हो, उस दिन क्या है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और प्रीमियम ही ऊपर नीचे मतलब बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। और अगर मान लो आपने ट्रेड दे भी दिया, प्रॉफिट में हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन एस सेल की तरफ गया ना तो स्पाइक में आप बड़ा लॉस भी कर सकते हो उसमें। और इसमें क्या है कि आप अगर आप बिगिनर हो तो आपको खासकर एक्सपायरी के दिन तो ट्रेड को अवॉइड ही करना है। इस दिन ट्रेड को ले हुए मत, या फिर दूसरे इंडेक्स में कर लो ट्रेड, उस जिसकी एक्सपायरी उसमें ट्रेड को आपको नहीं लेना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग एक जीरो जीरो के चक्कर में उसमें आते हैं एक्सपायरी दिन कि हम पैसा डबल कर लेंगे, उसमें क्या है कि हमारा कैपिटल ही पे बाइफट हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ही कि मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने भी ऐसा किया है एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेना। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको, अगर आप मतलब बेसिक तो आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन आपको अभी ज़्यादा मतलब कमाने में फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 5 से 6 महीने अभी मार्केट को देना है, मार्केट से एक्सपीरियंस गेन करना है आपको। एक्सपीरियंस गेन कैसे होगा, वो आपको होगा जैसे कि आपको पहले अकाउंट में ऐड करना है, डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपये, उसमें उससे आपको ट्रेड करना है। उसमें ट्रेड कैसे लोगे, उसमें आपको कमाने पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधा सा अपना टारगेट एसएल डिसाइड करना है और उसमें एक ही ट्रेड लेना है दिन, मतलब एक दिन में आपको एक ही ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। उसमें आपको कोई मतलब नहीं है कितना भी हो प्रॉफिट, कितना भी लॉस हो, उस नहीं लॉस को तो एम सॉरी, लेकिन आपको एसएल देना है सीधा सीधा सा, और आपको प्रॉफिट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। और आपको उस कैपिटल को ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिकाना है। मतलब कि पहले आपने 10,000 भी उसको 2 महीना टिकाया, फिर मतलब उठ गया कोई बात नहीं, फिर से 10,000 लो, उसको 2 महीना फिर से मतलब ऐड करो और उसको टिकाओ, तभी आप एक्सपीरियंस गेन कर पाओ से मार्केट से, तभी आप एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे। यही थे हमारे 5 रूल्स। अगर आप उनको फॉलो करोगे अच्छे से तो आप आराम से 5 से 6 महीने में बढ़िया एक्सपीरियंस गेन करके आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो, अगर आप सही से रूल्स को फॉलो करोगे तो। सो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना।